हिमालय की मनमोहन दृश्यों से घिरा धर्मशाला और धर्मशाला से लगभग 10 किलोमीटर दूर इसी पहाड़ी पे बना है कांगड़ा दुर्ग। ये किला लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों, जिस किले में हम खड़े हैं प्रॉब्ली भारत का सबसे पुराना किलों में से एक है। ये किला इतना पुराना है कि कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महाभारत का युद्ध 300 बीसी में हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि यह किला लगभग 5000 साल पुराना है। दोस्तों, यह किला हिमालय का सबसे बड़ा और शायद भारत का सबसे पुराना किला है, जो ब्यास और उसकी सहायक नदी के निचली घाटी पर स्थित है। इस किले का निर्माण कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा जी ने कराया था। इतिहास से यह पता चलता है कि इस किले में अकल्पनीय खजाना था और जिसकी वजह से यह किला आक्रमणकारियों द्वारा लूट जाने का एक अहम जगह बन गई थी। दोस्तों, ये किला इतना महत्वपूर्ण था कि ऐसा मानना था कि जिसका इस किले पे अधिकार है वही पश्चिम हिमालय के सभी राज्यों पे अधिकार रखता था। अगर पहाड़ों पे राज करना है तो कांगड़ा किले पे फतेह करना बहुत ही जरूरी था। कांगड़ा किले पे पहला हमला कश्मीर के राजा ने 770 ईस्वी में कराया था और इस किले में पहला विदेशी आक्रमण 1009 में गजनवी द्वारा किया गया था। यह है किले का सबसे पुराना गेट, दर्शनी गेट। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गजनी भी इसी गेट से आया था।
कोट का मतलब होता है किला, क्योंकि किले के अंदर लोग रहते थे और पूरा नगर बसा हुआ था। इस जगह को नगर कोट भी कहा जाता था। जो लोग इस किले के अंदर रहते थे उनको बोला गया कोटिच, जिससे शब्द उत्पन्न हुआ कटोच, जाके यहाँ के राजवंश का भी नाम पड़ा। सत्रह में अपने पूर्वजों के सिंहासन को संसार सिंह कटोच ने फिर से हासिल कर लिया और इस जीत के बाद से संसार सिंह ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित किया। इसके बाद 1806 में संसार सिंह कटोच द्वारा पराजित राजाओं ने गोरखा सेना के साथ मिलकर इस किले पे दोबारा कब्जा कर लिया और इस हार के बाद से संसार सिंह को महाराजा रंजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा और 1809 में एक बार फिर संसार सिंह कटोच ने इस किले पे कब्जा कर लिया। 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन ही रहा और अंत में ये किला अंग्रेजों के अधीन आ गया। कांगड़ा किले का इतिहास खून, युद्ध, छल और लूट से भरा पड़ा है। के पहले क्रांतिकारी युद्ध में ये किले का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्रामियों ने भी किया था। तो ये बात तो पक्की है कि ये किला 1857 तक बिल्कुल सही हालत में था। इस किले की दीवारें कमजोर हुई 4 अप्रैल 1905 में, जब कांगड़ा क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया। यह भूकंप भारत में अब तक के आए सबसे भयानक भूकंपों में से एक था और इस भूकंप ने कांगड़ा क्षेत्र में एक भयानक तबाही मचाई। इस भूकंप में करीब 20,000 लोग मारे गए और कांगड़ा का किला पूरी तरह से तबाह हो गया और इसी भूकंप की वजह से यह किला पूरी तरह खंडर हो गया है।